गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनसी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और सॉल्यूशन में हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स सीख लेते हैं जो कि ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन देखिए डिफ्यूजन क्या चीज है। जैसे हम घरों के अंदर स्प्रे जो होती है स्प्रे छिड़कते हैं, तो स्प्रे छिड़कते हैं तो आपने या परफ्यूम की अगर हम बात कर ले तो एक जगह पे जैसे परफ्यूम को हमने छिड़का तो थोड़ी देर बाद में आपने देखा होगा उसकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक जैसे पूरे रूम में फैल जाती है। या अगर हम अगरबत्ती की बात करें तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, एक जगह पे लगी होती है लेकिन खुशबू पूरे एरिया के अंदर होती है। अब उसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर मान लेते हैं इसके अंदर प्योर वाटर है, यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल क्लीन वाटर है। इसके अंदर हमने क्या करा, एक बूंद इंक की डाली यहाँ पर और इसको ऑब्जर्व करना है। कांच का गिलास है, उसमें वाटर है और वाटर के अंदर हमने एक ड्रॉप जो है वो इंक की डाल दी या उजाला जो होता है उसकी डाल दी। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो ये ड्रॉप है ना ये पूरे सॉल्यूशन में फैलती जाएगी। ये देखो ये फैलती जाएगी ऐसे करके, इस प्रकार से ये फैल जाती है, ठीक है। तो ये जो इंक है उसका फैलना ही डिफ्यूजन है। जो वो अगरबत्ती हमने लगाई थी उसकी खुशबू एक पॉइंट से बाकी एरिया में फैल जाती है तो वो उसका अपने आप फैलना ही डिफ्यूजन होता है। अब इसकी जो है डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी कि जब कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से किधर जाता है, लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेल्फ मूवमेंट करता है, ठीक है, सेल्फ मूवमेंट अपने आप जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। जैसे इस ड्रॉप की बात करें तो इसको हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इसके अंदर इसको पानी में डाला है तो अपने आप ये स्प्रेड होती है, अपने आप फैलती है पूरे वाटर के अंदर, तो ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन है ना। ऐसे ही स्प्रे या अपने इसकी परफ्यूम की बात कर लेते हैं तो एक जगह पे अगर उसको हम छिड़कते हैं तो पूरे रूम में खुशबू आती है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि उसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ थी, जैसे इसकी हाई कंसंट्रेशन यहाँ है और वाटर जो है वो तो प्योर है क्योंकि उधर तो कुछ है नहीं, तो उसकी लो कंसंट्रेशन इधर है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो हाई से किधर जा रहा है, ये लो की ओर जा रहा है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लेने वाला हूं। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाना, ठीक। अब देखो मान लिया कि यहां पर कोई सॉल्यूशन है और यहां सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है और बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो जब ये SPM क्या होती है इसकी भी डेफिनेशन है कि SPM वो मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो आर पार हो सकते हैं लेकिन सोल्यूट के मॉलिक्यूल आर पार नहीं होते, जिसमें से उसको कहते हैं SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से क्या होगा, सॉल्वेंट जो है इधर मूव करेगा। अब सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन कहां है, यहां है, और सॉल्यूशन जो है इसके अंदर इस सॉल्वेंट की, अगर ये वाटर है, मान लिया ये वाटर है और यहां पर शुगर और वाटर दोनों को मिक्स करा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन हाई यहां पर है, क्योंकि यहां प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर ही है, और यहां इसकी कंसंट्रेशन कम होगी वाटर की, तो ये लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी आप देख रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है, लो की ओर जा रहा है। इसमें भी क्या था, जो भी सब्सटेंस था अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा था, हाई से लो की ओर जा रहा है। इसमें भी देखो हाई से लो की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, तो फर्क ये है कि इस प्रोसेस में ना, इसमें देखो कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, अपने आप ही ये फैलता है बस। इसके अंदर क्या है, ये एक मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम मैंने आपको बता दिया कि ये मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो आर पार होने देगी और सॉल्वेंट को नहीं होने देगी। तो इस प्रोसेस को, जिसमें प्योर सॉल्वेंट या प्योर सब्सटेंस अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। फर्क सिर्फ इतना है, ये और ये दोनों सेम है, इसमें इतना ही डिफरेंस है कि इसमें क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हुई बात, ये ऑस्मोसिस हुआ। अब ऑस्मोसिस अगर आपको समझ में आ गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई, डिफ्यूजन समझ में आ गया, तो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एक फनल है, ओके, ये फनल है। इस फनल को हमने क्या करा, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर दिया, सॉल्यूशन भरा, और यहां पर एक मेम्ब्रेन बांध दी इसके ऊपर, ये एक मेम्ब्रेन बांध दी है, यानी कि जो सॉल्यूशन है इधर से भी हमने बंद कर दिया इसको, और ऊपर से भी बंद है, तो और कहीं जा नहीं सकता, ये इसके अंदर ही रहेगा। यहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब इस फनल को हम क्या करते हैं, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर डाला हुआ है, तो ये वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। वाटर भी जो है हम कह सकते हैं कि वाटर जो है अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस फनल को उठा के और इसके अंदर उल्टा करके रख देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे रख देते हैं, लाइक दिस। ये मेम्ब्रेन लगी हुई है ही वो, ठीक है, ये इसमें वो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है, और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब देखो क्या होगा कि इसमें जैसे ही ये प्योर सॉल्वेंट इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर की ओर जाएगा, ये जाएगा, है ना, जैसे ही ये सॉल्यूशन इस सॉल्वेंट जो इस सॉल्यूशन में एंटर करेगा तो सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ेगी, तो सॉल्यूशन का लेवल ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ये यहां से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट होगा। मान लेते हैं यहां आ गया, इसको हमने क्या दिया h, यानी कि h हाइट पर चला गया, ठीक है। अब आप एक मुझे बात बताओ कि ये जो सॉल्यूशन था ये h हाइट कवर कर गया, यानी कि ऊपर चला गया, तो कोई प्रेशर लगा होगा इसको ऊपर जाने में, तभी तो गया ये ऊपर, कोई ना कोई प्रेशर लगा होगा यहां से, इसीलिए ऊपर चला गया। तो जो प्रेशर लगा वो किसकी वजह से लगा, ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ इसके ऊपर,
उस प्रेशर को ही हम क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है पाई इज इक्वल टू एच वी जी। एच का मतलब हाइट, डी का मतलब डेंसिटी और जी का मतलब जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, कैन से ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो ग्रेविटी को इसके अंदर इंक्लूड किया हमने। समझ में आया होगा सबको? सिर्फ इतना सा फार्मूला है इसका। इसके अलावा ये एग्जांपल समझ में आया, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाने के लिए। तो देखिए यहां पर मैं एक और कंटेनर लेता हूं। इस कंटेनर में दो पार्ट हैं, बीच में ये एसपीएम लगी हुई है, इधर इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूशन है और यहां पर इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है। इधर भी उसी पोजीशन पे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने पिस्टन लगे हुए हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा तो ये इधर जाएगा, प्योर सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन की ओर जाएगा, या मैं कह लूं कि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर जाएगा। तो हाई से लो की ओर जब जाएगा तो क्या होगा, ये वाला पिस्टन जो है, सोच के देखो कि ये नीचे आ जाएगा कि जब ये इधर चला जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आया तो इधर जो है ये वाला पिस्टन ऊपर जाएगा। मान लेते हैं ये h हाइट पे चला गया और ये h हाइट पे नीचे आ गया। जितनी हाइट ये नीचे आएगा उतनी हाइट वो ऊपर जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अब देखो हम लोगों को क्या करना है, इसको अपनी वापस उसी पोजीशन में लेकर आना है। मान लेते हैं ये यहां पहुंच गया भाई, ठीक है, A1, ठीक है, ये A पोजीशन थी, ये A1 पे पहुंच गया ये वाला पिस्टन। तो इसको अपने यहां लेकर आना है, वापस उसी पोजीशन में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगा देते हैं। अब देखो इधर प्रेशर लगाऊंगा मैं यहां तो इसको यहां लेकर आएगा, उससे फिर ये वाला कहां जाएगा, ये नीचे आया था तो ये भी अपने ऊपर उसी पोजीशन में चला जाएगा। यानी कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगा उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और वापस उसको उसी पोजीशन में ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मैंने प्रेशर लगाया वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल लगाया होगा, उसी प्रेशर को ही हम क्या कैलकुलेट कर कह देंगे कि यही भैया ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस को हम पढ़ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें इसके बारे में बताई हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। अब देखिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पाई इज इक्वल टू एच डी जी होता है। ऑस्मोसिस का फॉर्मूला है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर का। We know that PV is equal to nRT, सारे जानते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। T की जगह अगर पाई रखूंगा तो ये बनेगा पाई V is equal to nRT, क्योंकि P भी प्रेशर है और पाई भी प्रेशर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन। दिस इज सॉल्यूशन इक्वेशन, पाई V is equal to nRT। अब देखो पाई को अकेला छोड़ो तो ये हो जाएगा nRT अपॉन V। क्लियर है? हम जानते हैं कि n is equal to small m w अपॉन small m होता है। इसको उठा के वहां रखो, पाई is equal to w अपॉन m RT अपॉन V। तो ये फॉर्मूला आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से आप ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर? जैसे एक न्यूमेरिकल भी मैं इसमें करवा देता हूँ आपको। जैसे देखो न्यूमेरिकल इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% यूरिया सॉल्यूशन है।
यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन क्या लगाएंगे, ये वाला W/m RT/V। तो W इधर कितना हो गया, इसको ग्राम में ले लेंगे हमने 5 ग्राम, ये देखो 5 ग्राम, यानी कि 100 के अंदर 5 यूरिया है, ठीक है। ये हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। m कितना हो गया, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हम जानते हैं, कैलकुलेट करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 होता है। r जो है वो कितना होता है 0.0821 आएगा। T कितना दे दिया है 0 डिग्री दिया, इसका मतलब 273 केल्विन आ जाएगा। सारी चीजें आ गई मेरे ख्याल से, टेम्परेचर हो गया, r आ गया, वॉल्यूम W, m आ गया। पाई कैलकुलेट करना है तो कर देते हैं। W कितना आएगा 5, r कितना आएगा 0.082 और T कितना आएगा 273, m कितना आएगा 60 और v कितना आ जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 18.67 atm, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा था, इसको आपने ऑस्मोटिक प्रेशर इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।